नायक जी, आज हमारा विषय कुछ भिन्न है, अवसाद यानी डिप्रेशन। इसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। डिप्रेशन आज इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है, जिसका रेशियो भी काफी ज्यादा हो गया है। हर तबके के लोगों में अवसाद या डिप्रेशन देखा जाता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिलाएं हो। हर घर में कोई ना कोई एक इंसान डिप्रेशन से ग्रसित है और बॉलीवुड में भी इसका काफी असर देखा जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई कलाकार, मॉडल, एक्टर, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, कोई भी हो, ग्रसित होकर डिप्रेशन से फांसी लगा रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं। जिंदगी में सारी सक्सेस पाने के बाद भी उनको डिप्रेशन ग्रसित कर देता है। अभी सुशांत सिंह राजपूत का नया केस आपके सामने आया है, जिसमें डिप्रेशन में उन्होंने फांसी लगाई। सब कुछ होने के बाद भी और एक टैलेंटेड कलाकार होने के बाद भी उन्होंने डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। तो क्या तरीका है डिप्रेशन या अवसाद से बाहर निकलने का? क्या आप अपने दिमाग पे काबू पाके इससे बाहर निकल सकते हैं, या एक दवाइयां और डॉक्टर ही बचते हैं इससे निकालने के लिए लोगों को? आप क्या प्रेरणा दे सकते हैं इसमें लोगों को? देखिए, डिप्रेशन जो चैप्टर है, जो विषय है, यानी मानसिक अवसाद और एक अवसाद, तो यह एक प्रकार का जो है मानसिक अवसाद होता है जो पूरे शरीर को जकड़ लेता है। और मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा। मैं आपने सुशांत सिंह राजपूत जी का नाम लिया है, अखबारों में भी मैंने पढ़ा, टेलीविज़न चैनलों पर भी आ रहा है, लगातार आ रहा है। कंगना रनावत जी भी जो फिल्म अभिनेत्री हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति किया है। और शेखर कपूर माने जाने डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सुसाइड का मैटर है। और अलावा इसके जो है विवेक ओबेरॉय ने भी उसके अंतिम जहाँ पर क्रियाक्रम किया गया, वहाँ पर उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होकर उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। देखिए, तो मैं सिर्फ प्रशांत सिंह की बात नहीं आपको मैं बताना चाहता हूँ। गुरुदत्त थे, ये भी डिप्रेशन के शिकार थे। बहुत काफ़ी मात्रा में शराब लेते थे और डिप्रेशन की दवा भी खाते थे और नींद की भी दवा खाते थे। परवीन बाबी का भी मौत डिप्रेशन से ही हुआ, आत्महत्या किया उन्होंने। जिया खान ने आत्महत्या किया। और जिया खान का मैटर ऐसा था कि वो जिससे प्यार करती थी वो जो है उनको छलावा दे गया, तो वो जिया खान भी उसी तरह फांसी लगा के अपने कमरे में मर गई। प्रत्यूषा बनर्जी का भी नाम लेना चाहूँगा। 2013 में जिया खान थी, परवीन बाबी 2005 में थी, गुरुदत्त जो है 1964 में थे। प्रत्यूषा बनर्जी एक्टर थी, 2016 का मामला है फांसी से। कुशाल पंजाबी 2020 में फांसी से। श्रीदेवी भी जो है डिप्रेशन की मरीज थी, एंजाइटी थी और डिप्रेशन थी और सिजोफ्रेनिया के बॉर्डर लाइन पर थी। और वो भी जो है सुसाइड ही बताया गया कि बाथ टब में नहाते समय वो उन्होंने सुसाइड कर दिया। ये कहा गया। श्रीदेवी के बारे में 2018 का ये मामला है, फॉरेन कंट्री का मामला है। कुलजीत रंधावा का मामला है, 2016 फांसी लगाकर आत्महत्या बताया गया। ये भी डिप्रेशन के शिकार थे। मनमोहन देसाई जी माने जाने फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म निर्माता निर्देशक थे और उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक ऊंची मुकाम तक पहुंचाने में मनमोहन देसाई जी का बहुत अहम रोल रहा है। और उन्होंने हमारे देश में बहुत अच्छी सिनेमा उन्होंने दिया, पारिवारिक भी सिनेमा दिया। बहुत ही सफल कलाकार थे, बहुत ही सफल डायरेक्टर थे। और मनमोहन देसाई जी 1994 में ये भी नींद की दवा खाते थे बहुत ज़्यादा और डिप्रेशन की भी दवाइयाँ इनकी चल रही थी। नफीसा जोसेफ थी, 2004 में फांसी लगाकर इन्होंने आत्महत्या किया था। सिल्क स्मिता थी, जिनके नाम पर डर्टी सिनेमा बना था और डर्टी सिनेमा में दिखाया गया था कि जहर खाकर उन्होंने आत्महत्या किया था सिल्क स्मिता ने। ऐसा नहीं था, 1996 में उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या किया था ड्यू टू डिप्रेशन। प्रेक्षा मेहता थी, 2020 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, ये भी ड्यू टू डिप्रेशन था। सुशांत सिंह राजपूत का भी वही हाल था। कुणाल सिंह 2008 में फांसी लगाकर डिप्रेशन की वजह से दुनिया छोड़ दिए। मार्लिन मनरू ने भी 1962 में जहर खा के अभिनेत्री थी, अच्छी एक्टर थी, अच्छी अदाकारा थी और नामचीन थी। ये भी डिप्रेशन के कारण जहर खाकर आत्महत्या कर। फिर सवाल यह है कि डिप्रेशन होता क्यों है? जो व्यक्ति शिखर तक पहुंच चुका है, 3 कैटेगरी माना गया है। एक कैटेगरी यह है कि आदमी गरीब है, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है, जो बिना खाए जिंदगी को गुजार रहा है और फिर उसको लगा कि जिंदगी का मतलब कुछ नहीं है और उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने की ठान लिया। ठीक है।
दूसरा वो व्यक्ति है जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है, पत्नी उसकी किसी और से या पति किसी और से, ये भी एक कारण है। दूसरा बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई न होने के कारण घर में आमदनी कम होने। अब आप देखिए ना, इस समय जो है कोरोना काल में बहुत लोग डिप्रेशन से मर गए, जिनकी कोई गिनती नहीं है। हम ये कहते हैं कि राजपूत साहब जो एक्सपायर किए हैं, तो राजपूत साहब जो, तो उसमें कोरोना भी शामिल है। ऐसे नहीं रहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2.5 महीना से आदमी घर के अंदर बैठा हुआ है। कलाकार जो दिन रात खुली हवा में, खुली वादियों में, खुले मौसम में, खुशनुमा माहौल में एक्टिंग करने का आदी रहा हो, और होटल में डिनर लंच करने का आदी रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो है सब रोक दिया गया। ऐसा नहीं है। भारत के 132 करोड़ लोग, भारत के 132 करोड़ लोग कोरोना काल में एंजाइटी डिप्रेशन में हैं, भारी तनाव में हैं वो। और हमारे दिमाग में सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन नाम का एक द्रव्य होता है, और जिसकी कमी से जो कम होने लगता है, डिसबैलेंस कह लीजिए, डिसबैलेंस होने लगता है, या उसकी कमी के कारण जो है, उसकी कमी के कारण जो है वह डिप्रेशन का शिकार होता है। और जब डिप्रेशन का शिकार होता है तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने पर, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने पर जो है वो सिजोफ्रेनिया के बॉर्डर लाइन पर पहुंच जाता है। डोपामाइन नाम का जो हमारा दूसरा तरल पदार्थ है, केमिकल है ब्रेन के अंदर, डोपामाइन, डोपामाइन के डिसबैलेंस होने से सिजोफ्रेनिया में आदमी आ जाता है, और उसका बार बार दिमाग उसको बार बार यही कहता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब बेकार है, घर परिवार भी बेकार है। जैसे गौतम बुद्ध जी सोच लिए थे और बहुत आगे चले गए, तो वो सोच तो अच्छी थी, तो उन्होंने परिवार छोड़ा, सब किया, लेकिन देह त्याग नहीं किया। उन्होंने पूरे विश्व को जगाया, पूरे विश्व के पटल पर भारत की संस्कृति को उन्होंने परोसा, लोगों को बताया। लेकिन वह भी एक डिप्रेशन ही था कि एक लाश को जाते हुए देख के राम नाम सत्य गौतम बुद्ध जो है पलायन कर गए। लेकिन वो कुछ करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं मरेंगे भाई, हमें ये मौत नहीं चाहिए, हम तो कुछ करके जाना चाहते हैं, दुनिया में डंका पिटवा कर जाना चाहते हैं, अपने देश का और अपना। ऐसा उन्होंने किया और कामयाब थे। तो सिजोफ्रेनिया जब हो जाता है डोपामाइन की डिसबैलेंसिंग से, और आदमी के अंदर जो है नकारात्मक विचार आने लगता है, और सिजोफ्रेनिया विकसित होने का खतरा होता है, भावनात्मक अपेक्षा का शिकार होना, असुरक्षित लगाव, यौन व शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा, अभाव आदि इसके मुख्य कारण हैं सिजोफ्रेनिया के। 3.5 मिलियन अमेरिकन में सिजोफ्रेनिया है। यह महिलाओं की तुलना में 1 से 5 गुना पुरुषों को अधिक प्रभावित करता है। भारत में इस बीमारी के मरीजों की संख्या लगभग 4 करोड़ बताई जाती है। लगभग 4 करोड़ लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं, यानी कि वो सिजोफ्रेनिया के बॉर्डर लाइन पर हैं, यानी आत्महत्या कर सकते हैं। 4 करोड़ बहुत होता है। 1.5 मिलियन लोग सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हैं विश्व स्तर पर। और डिप्रेशन जब लंबे समय तक लगातार नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारधारा जब आदमी के मन में चलता है, आदमी कहीं अपने बिजनेस में घाटा खा गया, उस पर सोचने लगा, किसी की बेटी जवान हो रही है और उसके पास पैसा नहीं है, शादी नहीं कर पा रहा है, किसी के घर में जो है पत्नी को किडनी का रोग पकड़ लिया है, वो नहीं ठीक करा पा रहा है, जान रहा कि अंत में मौत होगी, किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को मेनिंजाइटिस है, किसी को कुछ है, तो किसी का लिवर जो है फेल हो चुका है, हेपेटाइटिस ABCDE तक हो गया है, तो आदमी परेशान है। बहुत से लोग शराब पीते हैं, शराब का घर का पैसा मिस्त्री लोग, छोटे लोग, ये लोग और बड़े लोग भी इसी पर सूरा सुंदरी पर पूरा रुपया लुटाते हैं, जिसके कारण उसकी पत्नी जो है तनाव में आती है, डिप्रेशन में आती है, एंजाइटी में आती है, टेंशन होता है, सिजोफ्रेनिया के बॉर्डर लाइन पर आता है, डोपामाइन कम होता है और वो आत्महत्या कर लेती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड या हॉलीवुड या भोजपुरिया समाज का फिल्म कलाकार ये 100% कोरोना काल में डिप्रेशन में जी रहे हैं, या कहिए जीने को विवश हैं, या कहिए कि घर से निकलने नहीं पा रहे हैं।
कहाँ जाएंगे, किस रेस्टोरेंट में जाएंगे, किस होटल में जाएंगे, ताज में जाएंगे, दिल्ली के, बम्बई के, या जो है वो ओबराय में जाएंगे, किस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ वो अपना एंजॉय करेंगे, कहाँ वो अपना टाइम पास करेंगे, कहाँ वो अपनी मासूका से मिल पा रहे हैं। तमाम तरह का जो है समस्या घिर लिया है कि और पैसे की आमदनी नहीं हो रही है, कोई पिक्चर का कोई पूछ नहीं रहा है, कोई साइन नहीं करा रहा है। तो फिल्मी दुनिया के लोग जो है सब के सब डिप्रेशन में जी रहे हैं और संवेदना व्यक्त करके, सुशांत सिंह राजपूत के जो है मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करके बॉलीवुड के लोग जो है बच नहीं सकते, ये नहीं कह सकते। जितने लोगों ने संवेदना व्यक्त किया मैंने देखा सबके चेहरे पर डिप्रेशन का भाव स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। तो उनको जो है EEG टेस्ट कराना चाहिए। EEG ब्रेन का टेस्ट है और वो बताता है कि डोपामीन कितना है, सीरोटोनिन कितना है। तो उससे अंदाजा लगता है कि सिजोफ्रेनिया के बॉर्डर लाइन पर ये आदमी है या नहीं है, उससे EEG से पता लगता है। दूसरा है काउंसलिंग के जरिए पता लगाना। साइकेट्रिस्ट लोग होते हैं, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं मनोचिकित्सक, और ये जो है ये क्या करते हैं, ये आदमी के काउंसलिंग करके, उससे पूछताछ करके, उसको प्यार से बात करके, उसके हिसाब से बात करके, फिर उसके माँ बाप से बात करके, उसके पति से बात करके, या पत्नी से बात करके, या बेटे से बात करके, या ग्रैंडफादर अगर जिंदा हो तो उनसे बात करके वो एक निचोड़ निकालता है कि इनको कितने दिन से ये है और किन कारणों से है। ये जानना जरूरी है कि किन कारणों से। ड्यू टू काउंसलिंग ये चीज होता है, ड्यू टू काउंसलिंग, ड्यू टू EEG काउंसलिंग के जरिए ही इसको निकाला जा सकता है। और दवाएं भी इसकी हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में, मैं बताना चाहता हूं, लोराज़ेपाम, डाइज़ापाम, एमिट्रिप्लिन और आपके क्लोनाज़ेपाम, आपके वो एटीबान, तमाम ऐसे दवाइयां हैं। कम से कम डिप्रेशन पर 1000 दवाइयां हैं और एक साल में डिप्रेशन पर दवाइयां, जेनरिक दवाइयां भी इसमें चलता है। जितने साइकोट्रिस्ट डॉक्टर्स हैं सब जेनरिक दवाइयां चलाते हैं इसमें। तो इतना ज़्यादा दवाएं का खर्चा है कि मेरे हिसाब से एक साल में मेरे देश में डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, मेंटल डिसऑर्डर्स पर एक साल में 100 लाख करोड़ रुपए का दवाइयां जो है बिक रही हैं। 100 लाख करोड़ नियर अबाउट। आप सोचिए, हर IAS, हर IPS, PCS, PCSJ, PCS एलाइट, लोअर सबऑर्डिनेट, IFS, IES, ये जितने भी सर्विस वाले लोग हैं, और आप आर्मी में ले लीजिए। अभी एक एकता कपूर जी हैं, जितेंद्र जी की लड़की, इनका करतूत तो हम बताएंगे। इन्होंने आर्मी को ही लगी लपेटने, आर्मी का वर्दी का दुरुपयोग करने लगी, तो इनका मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से डिप्रेशन जो है वो से हर घर में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति ग्रसित है, और कोरोना काल में सब ग्रसित है। देश का प्रधानमंत्री भी अगर चिंता कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी भी चिंता कर रहे हैं, या अन्य प्रदेशों के ममता बनर्जी हैं, और भी केजरीवाल हैं, तमाम लोग हैं, जितने स्टेट हैं हिंदुस्तान के और केंद्र शासित राज्य हैं, और ये सब देश के राष्ट्रपति भी चिंतित हैं। एंजाइटी में लोग चल रहे हैं। पूरा वर्ल्ड का शासक जो है, वर्ल्ड का जो है प्रशासक, सब टेंशन में है। पत्रकार भी टेंशन में है, परेशानी में है कि ये कौन सा रोग आ गया, इसका कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, आखिर कैसे हम लोग जिएंगे, कब तक ये नाक पे पट्टी बांध के चलेंगे, कब तक कान में जो है रुई खोस के चलेंगे, कब तक हाथ कितना साबुन से धोया जाए, धोते धोते हाथ कट जा रहा है, छिलरा जा रहा है, आदमी कितना धोवे साबुन से, और हर आदमी के पास में सैनिटाइजर नहीं है, सैनिटाइजर की बड़ी दुर्गति हुई है। और तमाम जो है, खैर डॉक्टर अपने मनोमस्तिष्क से काम भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है रिजल्ट जो है डेली पर डे बढ़ रहा है। आज 3.5 लाख के करीब जो है कोरोना के पेशेंट जो है हो चुके देश में, ये आंकड़ा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो छोटे दुकानदार थे, कितने तो पता नहीं सुसाइड कर लिए, कहाँ गया, वो अखबार में थोड़ी छपेगा कि चिनिया बादाम वाला मर गया, गोलगप्पा वाला मर गया है।
सड़क पर जो है सब्जी बेचने वाला मर गया, नहीं पता चलेगा। मेरा कहना ये कि डिप्रेशन से लड़ा जा सकता है। जब आप कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं, अदम्य साहस का परिचय दे रहे हैं, तो डिप्रेशन से लड़ने की साहस क्यों नहीं? क्यों भाग रहे हो यार? क्यों अपनी जिंदगी से भाग रहे हो? अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते हो? मैं कह रहा हूं भागो नहीं, भागो नहीं, भाग्य बदल दो। भागो नहीं, भाग्य बदल दो। मेरे सामने डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, ये सब बहुत है, लेकिन मैं एक जागरूक देशवासी हूं, भारत का नागरिक हूं, एक जागरूक। आर्टिकल 21 के प्रति, आर्टिकल 14 के प्रति, संविधान के अनुच्छेद 14, संविधान के अनुच्छेद 21, संविधान के अनुच्छेद 18 और 19 के प्रति मैं बहुत ही जागरूक हूं। और मैं एक कमरे में 4 साल से मैं पड़ा हूं, क्योंकि यहाँ के जितने माफिया हैं, यहाँ से लेके बंबई तक के, वो सब मारना चाहते हैं। दाऊद इब्राहिम के भी निशाने पर हूँ, मसूद अजहर के भी निशाने पर, उन लोगों के खिलाफ भी मैंने मुकदमा किया। मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्श व फर्श की आवाज़ से मुझे जाना है बहुत हद प्रवास से। ऐसा सोच होना चाहिए। और डिप्रेशन से जो आत्महत्या कर लेते हैं, कायर हैं, वो कायर हैं, वो कावर्ड हैं। कायर मत बनिए, कायर मत बनिए। जमकर आप जो है, जिंदगी मिला है, इस जिंदगी में अगर कहीं से जहर घुल रहा है, उस जहर को सबसाइड करके खुशनुमा माहौल बना लो। अरे यारों, क्यों अपनी जिंदगी दे रहे हो? अपनी इतनी बड़ी थोड़ी थोड़ी बातों पर आप डिप्रेशन में आ जा रहे हो यार। क्या डिप्रेशन? डिप्रेशन किसको नहीं है? रिक्शा वाला खींच रहा है, मार पसीना चू रहा है गर्मी काल में, तो और डिप्रेशन है। वही है ना, स्वेट मार्टिन की किताब है, भागो नहीं, भाग्य बदल दो। मैं कहता हूं डिप्रेशन के लोगों से, जो इस टाइप के हैं, जो ये सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग हैं, या जितना मैंने एक्टरों का नाम लिया, और तमाम लोग जो अभी जो सिजोफ्रेनिया के बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, मैं उनके लिए भी 2 लाइन में कहना चाहता हूं कि रहिए अगर वतन में, रहिए अगर वतन में तो इंसान की शान से, वरना कफन उठाइए उठिए जहान से। अरे यार, कुछ करने के लिए जिंदगी मिला, इस जिंदगी को मैं कुछ कर गुजरो, कुछ कर गुजरो। जिस भी क्षेत्र को तुमने चुना है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की तरह जो है जाके झंडा गाड़ दो, तब तो जिंदगी मैं समझूंगा। है थोड़ा सा तुम्हें टेंशन हुआ तो तुमको डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ने लगी। है डिप्रेशन का दवाई भी इन्होंने छोड़ दिया था, सुशांत सिंह राजपूत ने। तो ये क्या है? बॉलीवुड बाहर से लग रहा है कि बड़ा खुशनुमा है, बड़ा अच्छा है। ऐसा नहीं है। बॉलीवुड शोषण करने का एक बहुत बड़ा मंच है, जहां पर लड़कियों का शोषण होता है और फिल्में भी नहीं मिलती हैं, वो भी डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बॉर्डर लाइन, और बाद में आत्महत्या कर लेती हैं। कोई सल्फास खा के मर जा रहा है, कोई फांसी लगा के मर जा रहा है, कोई कुछ मर जा रहा है। किसी का प्यार विफल हो गया तो पागल हो गया, सलमान खान की तरफ। है ब्रेन में उनके पता नहीं क्या हो गया, ऑपरेशन कराने अमेरिका गए थे 6 साल पहले, दूसरी बार ऑपरेशन हुआ है ब्रेन का। है एक ऐश्वर्या राय क्या चली गई जिंदगी से? सलमान खान को कोई लड़की नहीं अच्छा लग रही है, शादी नहीं कर रहे। शादी करो यार सलमान, तुम क्या जो है सलमानी कुर्ता पहन के नाच रहे हो यार, ढूमर ढूमर कर रहे हो। शादी करो। है क्या ऐश्वर्या के चक्कर पड़े हो? झिट्ठ है। अरे चली गई, चली गई, अब उसको लेकर तुम रो रहे हो। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। क्या गाना गा रहे हो उल्टा सीधा यार? तो फिर क्या गाना चाहिए? फिर क्या गाना चाहिए? जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। ये गाना चाहिए। गंगा तो बहती है अपनी लहरों के साथ, अपनी लहरों के साथ। नाव भी उस पर मचलते हैं, नाव पर बैठे हुए लोग भी मचलते हैं, खुश होते हैं। क्या सीन है? अब जिंदगी को नरक बना लो। झूठे जो है कैटरीना कैफ को भी हाथ दिए पड़े हो। शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की क्या नाम है, कौन, श्रद्धा, सोनाक्षी सिन्हा जी को, उनको भी वेटिंग मार रहे हो। विदेश की एक लड़की है तो उससे भी हल्ला मचा, शादी करने वाले हैं। कुछ नहीं, सलमान खान अब शादी उदी नहीं करेंगे। ये भी सीरोग्रेट जो है, जो मदर से
ये भी एक चाइल्ड ले लेंगे, जैसे जो है जितेंद्र का लड़का ले लिया, क्या नाम है उसका, जितेंद्र का लड़का एकता कपूर का जो भाई है, ये भी जो है सिरोग्रेट मदर से जो है क्रय कर लिया, हायर कर लिया है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों से, खासतौर से बॉलीवुड से, कि ऐसे ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी जीना देखो जानती है करिश्मा कपूर, जिसके पति से अनबन हुआ, 2 लड़कियों को लेकर डिवोर्स करके चली आई, और 2 लड़कियों को लेकर इस तरीके से वो पूरे ताकत से, पूरे जोशो खरोश से वो काम कर रही है, और वो संतुष्ट है अपने जीवन से। ऐसा भी नहीं कि किसी से शादी करने चली गई, ऐसा भी नहीं कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे जीवन धक्का तो बहुत पड़ा उसको, 2 लड़कियां हैं, शादी विवाह करना है, उनकी भविष्य संवारना है, उसी में उसने अपनी ज़िंदगी को लगा दिया। तो ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते। जो लोग बहुत सोचेंगे, किसी एक विषय पर जो है सोचते ही चले जा रहे हैं, अपने मन से भविष्य तय कर ले रहे हैं कि हमारा भविष्य ही होगा, हमारा भविष्य कुछ नहीं है, उज्ज्वल नहीं है, खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप अपने भविष्य को आप संवार सकते हो, अपने भविष्य को आप बना सकते हो, लेकिन डिप्रेशन का रोग लेकर नहीं, एंजाइटी टेंशन लेकर नहीं, मेंटल डिसऑर्डर करके नहीं। तो मैं यही कहना चाह रहा था। अब आपको और जो पूछना हो पूछिए। आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में हैं, जिनको जो पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा अवसाद में आ जाते हैं, जी। अभी तक तो एडल्ट की बात हो रही थी, लेकिन ये हाँ, बच्चों को बिल्कुल आप सही। क्या प्रेरणा की कुछ सीख या कुछ लाइनें बोलना चाहेंगे जिनसे वो बच्चे अवसाद से बाहर बच्चों रहें? के समस्या के बारे में चिल्ड्रन साइकोलॉजी हमारी है, चिल्ड्रन साइकोलॉजी, उसमें अच्छे से बताया गया है। आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस बच्चे को आप देखोगी, छोटा सा बच्चा है और उसकी वजन जो है 14 किलो है, और उसके किताब कापी बोझ जो है 10 किलो का पूरा बस्ता लादा हुआ है। एक बात। दूसरी बात, बच्चे जो है पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को नींद जो है 12 घंटा तक आनी चाहिए, 10 से 12 घंटा होना चाहिए पूरी नींद उनकी। होता क्या है, सवेरे का स्कूल कर देते हैं 7 बजे का, माताजी 5 बजे जगा देती हैं और उसको नहला धुला के उसको थमा देती हैं, बस्ता टिफिन जाओ, निकल जाओ, चले जाओ। तो बच्चे हमारे जो है, हमारे बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है। जिन हाथों में खिलौना होना चाहिए, जिन हाथों में पानी वाला जहाज चलाना चाहिए, जिन हाथों पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए, उनके दिमाग पर हम इतना बोझ डाल रहे हैं पढ़ने का, और उसके दिमाग पर हम उसके बाद भी जो है स्कूल के लोग जो है ये चाहते हैं कि आप जो है ट्यूशन करें। उन्हीं के कॉलेज का आदमी जो है ट्यूशन करता है और कॉलेज के मालिक को भी हिस्सा देता है। अब बताइए, स्कूल से पढ़ के आए, 2 घंटा भी नहीं सो पाए, उठा दी माताजी, मास्टर साहब आए हैं, पढ़ लो। ये कौन सी पढ़ाई आप पढ़ा रहे हैं भाई? MBBS MD की पढ़ाई है क्या? PMT के CPMT का ये ऑल इंडिया कंपटीशन है क्या? क्या IIT है कि IT है? ये IAS का कंपटीशन है क्या? क्या कर रहे हैं बच्चों से? बच्चों के दिमाग पर बोझ नहीं होना चाहिए पढ़ाई का। अब उसके बाद स्कूल से भी होमवर्क मिल गया, मास्टर साहब आए, उन्होंने भी होमवर्क दे दिया, माताजी मार मार के होमवर्क करा रही हैं उसको, इतना इस पे पड़ता है। तो बच्चा का दिमाग जो है ठीक से विकसित नहीं हो पाता है जिस तरह से विकसित होना चाहिए। और स्कूलों की महामारी तो आप देख ही रहे हैं, जो कुछ नहीं पा रहा स्कूल खोल दे रहा है। इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है। लोगों ने धंधा बना लिया है। शिक्षा क्या था? गुरु का एक प्रसाद था। शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की जगह पर लोगों ने इसको धंधा बना लिया। एक कारपोरेट जगत में आ गया। बड़े बड़े दिल्ली पब्लिक स्कूल है, और बड़े स्कूल है, दून स्कूल है, तमाम स्कूल है। तो क्या है? डोनेशन का अड्डा हो गया है। तो छोटे बच्चे, उसके बाद घर में माँ भी छल्लाहट में उसको मार दे रही है 2 झापड़। घर आए पिताजी, उनको बताएं माताजी कि आज ये है फोड़ दी, है कर दी, और स्कूल से डायरी में लिख के आया है इसने काम, 2 झापड़।
हाँ, माता जी कहेंगी जरा सा वो उठा लाओ, चम्मच उठा लाओ, जरा वो सब्जी काट के रखें, जरा गैस पर के पास रख दो। हाँ, कि ऐसे नहीं बच्चे पलेंगे। बच्चों को स्वच्छंद शुद्ध वातावरण में शिक्षा मिलनी चाहिए। शुद्ध वातावरण में स्वच्छंद मानसिकता के तहत जो है उनको जो है खाना पीना रहना चाहिए, और इस मानसिकता के तहत जो है उसको भरपूर नींद आनी चाहिए। इसलिए कोई भी कॉलेज 7 बजे से जो चल रहा है उसको 10 बजे से चलाने की मैं मांग कर रहा हूँ सरकार से, और स्कूल के सारे स्कूल के चेयरमैन से, सारे स्कूल के जो है प्रबंधकों से। और मेरा ये निवेदन है कि बच्चों के दिमाग का विस्तार अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे देश की पूंजी हैं, हमारा देश का भविष्य है बच्चा। हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे देश का भविष्य क्या होगा, हमारे देश का नाम रोशन करने वाला वो बच्चा है। विश्व स्तर पर वो, वैश्विक स्तर पर भी जो है वो डिबेट कर सकता है, पास हो सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है। इसलिए उसको 10 बजे से स्कूल चलाया जाए। और अभी कोरोना काल में जो लोग स्कूल वाले लगे हुए हैं, फीस दे दीजिए, हाई दे दीजिए, बच्चों को भेजिए, कोरोना काल में अभी जो है ये स्थगित रखा जाए। और जैसे भी हो पढ़ाई, वो इंटरनेट के जरिए जो पढ़ाई हो रहा है उसको जारी रखने की ज़रूरत है सरकार को, कॉलेजों को। ये सरकार का दायित्व है, प्रशासन का एक दायित्व है। तो बच्चों का जो है तो चिल्ड्रन साइकोलॉजी भी है, और चिल्ड्रन में भी यही सब बातें हैं। सेरोटोनिन की कमी होना, और डोपामाइन का कमी होना, सिजोफ्रेनिया में आना, मेंटल डिसऑर्डर्स होना, मंद बुद्धि हो जाना, ये सब बच्चों की बीमारियां हैं, साइकेट्रिस्ट बीमारियां हैं, दिमागी बीमारियां हैं, जिसको दूर किया जाए। और बच्चों को पौष्टिक खाना भी नहीं मिलता, तमाम तो जो है खुल गया है। बर्गर किंग है बनारस में, देख लीजिए। खपड़ैला में जो है वो रहता था, वही खपड़ैला में पहले खोला, पहले पंजाब जाकर उसने सीखा, फिर खुदे खोल दिया। और खोलने के बाद जो है वो क्या है, बर्गर के मामले में किंग हो गया। अब जितने बच्चे हैं ये सब जंक फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तो ये दिमाग तो और ख़राब हो जाएगा हमारा। बच्चों को चाहिए हाई प्रोटीन, बच्चों को चाहिए हाई प्रोटीन चाहिए, और वसा चाहिए हिसाब से, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जिंक चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे भारतीय आहार में हैं। बहुत हुआ तो दक्षिण भारतीय व्यंजन जो है वो इस्तेमाल बच्चे को करवा दीजिए, वो नुकसानदायक नहीं। लेकिन ये जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब बहुत खतरा है, और इससे बच्चों का दिमाग भी विकसित नहीं हो पा रहा है ठीक से, और उनका शरीर भी ठीक से विकसित नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और मैं और कुछ पूछना है तो मैं अपने वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगा, सत्यमेव जयते। और हमारे सत्यमेव जयते, और भारत का संविधान जिंदाबाद। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।